जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपाद कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यातिदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन यूथ फोरम की ओर से चल रहे इस सैटरडे यूथ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। सेशन शुरू होने से पहले सबसे अनुरोध है कि सब थोड़ा सा आगे से आ सकते हैं, जिससे पीछे और स्टूडेंट्स आए तो उनको बैठने की जगह मिले। और दूसरा, सबके पास जो स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन्स हैं, उसको साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें, क्लास के बीच में डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो आज का टाइटल क्या है? क्या? टेलीविजन, a powerful tool for social control and manipulation। तो हम इसको भगवद गीता के संदर्भ से समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 2, गीता का सार, श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। अनुवाद: इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य: जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी से में खरे उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। ओके, तो सब लोग टीवी देखते हैं? कितने लोग देखते हैं टीवी? टीवी या टीवी का अन्य रूप जैसे कि मोबाइल फोन है, इंटरनेट, हाँ देखो ओटीटी है ना, सब प्लेटफॉर्म जो भी है एंटरटेनमेंट के, सोशल मीडिया, ये सब ऑलमोस्ट सभी लोग देखते हैं। कौन है जो नहीं देखता है? कोई नहीं देखता। ऐसा कैसे? अब नहीं देखते हो? अच्छा, तो क्या देखते हैं आप? हाँ, तो क्या करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए? क्या करते हैं फिर आप? मेडिटेशन। ठीक है, तो टीवी की क्या बेनिफिट्स हैं? टीवी किस लिए है? टीवी बनाया किस लिए है? एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। हम बहुत मेहनत करके जॉब से आएंगे या पढ़ाई करके कॉलेज से आएंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा फ्री टाइम पास करने के लिए परिवार के साथ बैठकर टीवी देखते हैं, है ना। और उनको लगता है कि वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन तो ठीक है, बेनिफिट तो सबको पता है क्या बेनिफिट है, अगर कोई बेनिफिट है तो ठीक है, सबको पता है क्या बेनिफिट है। और उनको लगता है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या उनका टाइम पास हो रहा है ना, कुछ सीरियल्स देख रहे हैं, कुछ मूवीज देख रहे हैं, उनसे उनको एक मानसिक मेंटल प्लेजर मिलता है। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, हम वो चर्चा करेंगे यहाँ, ठीक है, इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले तो आप देखिए, टीवी जो सिस्टम, टेलीविजन का जो सिस्टम है, या आप इसको, जब मैं टीवी बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मोबाइल फोन्स, उसमें आप जो भी कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, सब इसमें सम्मिलित है, क्योंकि सब में सेम प्रिंसिपल काम कर रहे हैं।
तो जब कोई टीवी देख रहा है तो हो क्या रहा है? सबसे पहले तो कोई दूर बैठा है जो वहां से उसको चैनलाइज कर रहा है, वेव्स उसके सिग्नल्स सेंड कर रहा है, और आप इधर बैठ के अपने घर पे बैठ करके उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करता है टीवी? फैमिली में 4-5 लोगों के साथ में बैठे होंगे, सब साथ में बैठ के टीवी देखेंगे, है ना। सबको लग रहा है हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हुआ? अगर टीवी नहीं होता तो क्या करते? वो आपस में बात करते, एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे के सुख दुख मन की बातें जानने का प्रयास करते, है ना। आज ऑफिस में आपके साथ क्या हुआ, या घर में क्या हुआ, है ना, या बच्चे के साथ क्या हुआ। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है टीवी से वो क्या होता है? सोशल डिस्टेंस। आपस में परिवार वाले हैं, साथ में बैठे हैं, 4-5 लोग हैं परिवार के, लेकिन सब साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, और साथ साथ नेचर से भी अलग कर देते हैं। अभी आपको मान लीजिए कुछ देखना है कि कश्मीर कैसा है, अब जाके देखेंगे कि यूट्यूब पे देखेंगे या इंटरनेट पे देखेंगे? मोस्ट ऑफ लोग इंटरनेट पे देखेंगे। कुछ भी जानना है बाहर के बारे में, बाहर के जगत की इंफॉर्मेशन लेना है तो कहाँ से लेंगे? टेलीविजन से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, है ना, जहाँ से हम अपनी रियलिटी को परसीव करेंगे। तो टीवी में है क्या? टीवी में हो क्या रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो, जिनका चरित्र आपको पता नहीं है कि वो कैसा है, ठीक है, वो कुछ मूवीज बना रहा है, वो कुछ सीरियल्स बना रहा है और उसको संचारित कर रहा है, और आप बैठ के अपना अमूल्य समय उसको दे रहे हो, ये सोच करके कि आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। आर्टिफिशियल इमेजेस, आर्टिफिशियल एक्सपीरियंसेस क्रिएट जा रहे हैं। एक इमेजिनरी स्टोरी है। सीरियल्स क्या है? इमेजिनरी वेब सीरीज है, इमेजिनरी स्टोरीज है। मूवीज क्या है? इमेजिनरी स्टोरीज। हमारी लाइफ के साथ कुछ कंसर्न है उसका? नहीं। कितने लोग को कोई मूवी काम आती है लाइफ प्रैक्टिकली? कोई मूवी काम नहीं आती, है ना। और अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे ये मूवी काम आई थी जीवन में, तो वो मूवी नहीं होगी, फिर भी आपको ज्ञान मिल जाएगा कहीं पर। उसके लिए अलग से मूवी या पूरी मूवी इंडस्ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला क्या है? वो एक आर्टिफिशियल इमेज, आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस हमारे माइंड में क्रिएट करता है, और इस वजह से जो रियलिटी से हमारा सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग अभी समय कहाँ बिता रहे हैं? मोबाइल्स पे या टीवी पे अधिकतर समय। कुछ कुछ होंगे जो बाहर जाते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग इससे प्रभावित हैं। आपको पता है अमेरिका में स्टैटिस्टिक्स है, एक एवरेज टाइम जो माता पिता अपने संतान के साथ स्पेंड करते हैं पूरे वीक में कितने घंटे होते हैं? पूरे वीक में कैलकुलेट करो मोबाइल, 24/7। इतने घंटों में 2 घंटे बस स्पेंड करते हैं अपने चिल्ड्रन के साथ, अपने बच्चों के साथ, और वो भी कैसे? टीवी देखते हो। तो एक्चुअली में कोई वैल्यूएबल कुछ टाइम स्पेंड नहीं हुआ बच्चों के साथ। तो ये सबसे पहले सेपरेट हो गया, पेरेंट्स बच्चे से, फैमिली एक दूसरे से। अब देखिए हम लोग जब से बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे स्टेटस अपडेट करेंगे, एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स, है ना। 4-5 लोग एक टेबल पे बैठे होंगे और हर एक व्यक्ति अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपडेट कर रहा है, एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स। साथ में बैठे हैं लेकिन सब इंडिविजुअल अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो क्या एंजॉय कर रहे हैं साथ में? लेकिन एक इल्यूजन है। सोशल मीडिया पे या सोसाइटी में, सोसाइटी तो ये भी है, उनके साथ सोसाइटी है, उनके फ्रेंड्स एक सोसाइटी है, लेकिन वो छोड़ करके वो एक इल्यूजरी सोसाइटी जो उनके माइंड में है या सोशल मीडिया पे है, उसको उनको सेटिस्फाई करने के लिए लगे हुए हैं, और उनके लिए इमेजेस सेट करेंगे, इमेजेस भेजेंगे, उनको अपलोड करेंगे, और मान लीजिए ज़्यादा लाइक्स नहीं आए तो और डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और नर्वस हो जाएंगे, फिर और अच्छे से फोटो खींचेंगे, है ना। तो इस रेस में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम टीवी देखते हैं तो होता क्या है? हम बैठे हुए हैं और एक उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में सेंसरी डिप्राइवेशन। आप लोग नेट पर सर्च कर लेना, सेंसरी डिप्राइवेशन, यानी कि ज्यादा एक्टिव नहीं है माइंड उस समय और बहुत ही रिसेप्टिव हो जाता है। कुछ भी उसको मिलेगा, कुछ भी इमेज मिलेगी, कोई भी एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई भी साउंड मिलेगा, वो तुरंत दिमाग के अंदर चला जाएगा। सेंसरी डिप्राइवेशन, है ना। इस समय ब्रेन की ऐसी स्थिति हो जाती है
उसको वो अल्फा वेव्स बोलते हैं, ऐसी अवस्था को, जिसमें एक प्रकार से वो हिप्नोसिस जैसा है। जब कोई हिप्नोसिस करता है यानी हिप्नोटिज्म करता है तो कैसे वो जो बोलेगा वो करेगा, वैसा वशीकरण है एक प्रकार। और इसीलिए देखिए जो भी टीवी देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। जैसा आप टीवी देखेंगे वैसा आपकी इच्छाएं बनेंगी। होता है कि नहीं होता है? हम जैसे मूवी देखते हैं वैसा करने लगते हैं तुरंत। मान लीजिए कोई फेमस कोई एक्टर है, कौन सा फेमस एक्टर है अभी? हाँ, सनी देओल। फेमस है, पुराना हो गया। कोई भी है, कोई एक्टर कोई नई स्टाइल लाएगा, कोई नई हेयर स्टाइल लाएगा, ठीक है, तो तुरंत आपको कॉलेज में दिख जाएगा, है ना, कॉलेज स्कूल में दिख जाएगा वो हेयर स्टाइल का कोई नकल कर रहा होगा। कोई यहाँ पे कुछ पहनेगा, कोई यहाँ पे कुछ पहनेगा, तो आपको दिख जाएगा, कोई पहनने लगेगा उसको। कोई मसल्स बनाएगा, बॉडी बनाएगा, तो स्टूडेंट्स भी दिख जाएंगे, तुरंत नकल करना शुरू हो जाएगा, नकल होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? हालांकि मूवी में बोल नहीं रहे हैं कि हम कॉपी कीजिए, लेकिन अगर आपके माइंड के सामने है तो आप उसको करेंगे ही। तो और इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि उस समय हमारा जो ब्रेन का स्टेटस होता है वो ऐसी अवस्था में होता है। तो पहले से प्री डिजाइंड थॉट्स हैं, प्री डिजाइंड एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। और उस समय होता क्या है, आप वो इमेजेस मिलियंस और बिलियंस की संख्या में बॉम्बार्ड हो रहे हैं आपके ब्रेन में, है कि नहीं? बहुत सारे इमेजेस होते हैं ना, बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे कमर्शियल्स, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। उस समय आपकी स्थिति उसको एनालाइज करने में नहीं है, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आप बस देखते जा रहे हो एंटरटेनमेंट के नाम पे। उसको एनालाइज नहीं कर रहे कि सही है कि झूठ है ना, सही है कि गलत है, ये नैतिक है कि अनैतिक है ना, उसको एनालाइज नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होंगी जो फुलिश होंगी, स्टूपिड। जैसे कि आज मैंने कोका कोला पिया, मैं इतना खुश हो गया कि मेरे साथ ये हो गया, शेयर करते हैं फ्रेंड्स आपस में बात, कुछ एक भी बात कोई सुनिए कि आज कोका कोला पीते वक्त मेरे साथ ये हुआ, मैं बहुत अच्छा खुश हो गया मैं, लेकिन क्या लिखते हैं? ओपन हैप्पीनेस। जैसे ब्रेन वॉशिंग होता है इस प्रकार से। आप वो जज करने नहीं जाएंगे, एक हीरो को या एक हीरोइन को दिखा देंगे वो चीज करते हुए, है ना, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए या कोई स्मोकिंग सिगरेट स्मोक करते हुए दिखा देंगे, तो आप उसको करने लगेंगे। कितने लोग कोका कोला पीते हैं? सच बताओ, कितने लोग पीते हैं? बस, या पिया है, अभी तक पिया है? हाँ, तो क्यों पिया है? मान लीजिए अगर इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तो कभी आपको जीवन में इसकी आवश्यकता लगती कि मुझे पीना है, क्या आज मुझे कोका कोला की प्यास लगी? ऐसा नहीं होता है ना? सब्जी की एडवर्टाइजमेंट देखिए कभी, सब्जी की एडवर्टाइजमेंट, हवा की एडवर्टाइजमेंट देखिए। कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे वो भी देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक सब्जी, शुद्ध हवा, है ना। भोपाल में इस जगह पर शुद्ध हवा का स्टेशन है, चाइना में है, चाइना जापान में भी प्योर ऑक्सीजन का स्टेशन होता है। वहां पे जाके आप प्योर ऑक्सीजन पैसे देकर के प्योर ऑक्सीजन ले सकते हैं। वहां पे इतना पॉल्यूशन है, शायद दिल्ली में भी है, चाइना में तो है, चाइना जापान में। तो धीरे धीरे हो सकता है भविष्य में यहाँ भी आ जाए, तब एडवर्टीजमेंट करनी पड़े उस चीज की। बाकी ये ऐसी चीजें हैं जो जीवन की आवश्यकता है, पानी है, हवा है, सब्जियां हैं, खाना है, ये आवश्यकता है, ये अपने आप कोई व्यक्ति मांगेगा। लेकिन ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, उसके लिए आपका ब्रेन वॉश करना पड़ता है। अब खरीदो इस चीज को और मुझे पैसे दो। तो उस समय इवेल्युएट और थिंक, आप सोच नहीं पाते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसका सबसे अच्छा उपयोग कौन कर रहे हैं टेलीविजन का? हाँ, इंडिविजुअल। कैसे हम उपयोग कर रहे हैं उसका? हमारा फायदा कैसे कैसे हो रहा है टेलीविजन से? जिन लोगों को बिजनेस करना है, कॉर्पोरेट्स, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। कैसे? उनके कमर्शियल्स चलाते हैं वो, है ना, उनके एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। प्रोग्राम होगा आधा घंटे का, उस बीच बीच में क्या आते हैं? ब्रेक्स आते हैं। ब्रेक्स में क्या आता है? एड्स आती है। तो ये
दिखा करके, एडवर्टाइजमेंट दिखा करके वो आपकी हैप्पीनेस को रीडिफाइन करते हैं। आपकी हैप्पीनेस ये नहीं है जो आप कर रहे हो अभी। आप जिस स्थिति में हो, एक फैमिली में हो, आपके पास चप्पल है, सिंपल चप्पल है, अगर आपके पास वुडलैंड के शूज नहीं तो आप सुखी नहीं हो, है ना। अगर आपके पास ये डिओड्रेंट नहीं है, अगर आपके पास रोल्स रॉयस की कार नहीं तो आप सुखी नहीं हो। आपको ये लेना चाहिए तो आप सुखी होंगे। आपकी हैप्पीनेस को रिडिफाइन करते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दिखा करके। ऐसे दिखाएंगे क्योंकि उनको तो प्रोडक्ट बेचना है और लोग क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ठीक है। तो लोगों की काम वासना का उपयोग करके या तो उनका लोभ का उपयोग करके, ऐसे काफी सारे कमर्शियल में देखा होगा कि कमर्शियल है टायर का, MRF टायर, और उसके साथ किसी स्त्री को खड़ा किया टायर लेकर के। क्या सेंस है इसका? स्त्री का और टायर का क्या संबंध है? लेकिन उनको पता है लोगों के अंदर क्या है, काम वासना। काम वासना को वो उत्तेजित करते हैं और ऐसे ही वो कमर्शियल्स का यूज करते हैं, हमारा ऐसे माइंड प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं ना। तो जीवन का मतलब क्या है ना, और एक कंज्यूमरिस्टिक कॉन्सेप्शन, लाइफ का एक कंज्यूमरिस्टिक कॉन्सेप्शन आपके ऊपर थोपते हैं कि लाइफ मतलब क्या, अधिक से अधिक कंजम्पशन करना है ना, गुड्स, अलग अलग चीजें खरीदना है और उससे खुश रहना है। ऐसा होता है, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है पूरी की पूरी। इसलिए बहुत बड़े बड़े मॉल्स एस्टेब्लिश होते हैं, वहां जाके लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, दूसरी चीजें खरीदते हैं, कितनी सारी चीजें खरीदते हैं। उसमें से कितने लोग ये जज कर पाते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। तो इस प्रकार से एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है, किसके लिए? लोगों के एटीट्यूड को मैनिपुलेट करने के लिए और उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए, है ना। बेचारे लोगों को लगता है कि हम तो रिलैक्सेशन के लिए देख रहे हैं, है ना। मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, जॉब से आया हूँ, अभी बैठ के थोड़ा आधा घंटा टीवी देखूंगा, खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, है ना। लोग तो ऐसा ही लगता है सिंपल, और लोगों को लगता है कि यही लाइफ है। सीरियल्स में दिखाएंगे वो लोग, जेठालाल, तारक मेहता, है ना, सास भी कही बहू थी, कहानी घर घर की, हाँ बहुत सारी सीरियल दिखाएंगे, यही लाइफ है और ये नॉर्मल चीज है, ये चीजें नॉर्मल है आपका। जैसे कि मुझे मैं जब घर पे था, मैं टीवी नहीं देखता था। भक्ति पाने के बाद और शास्त्रों को, भगवतों को पढ़ने के बाद मुझे पता चला ये पूरा टाइम वेस्ट है और ये भगवान से हमें दूर ले जाता है। मैंने टीवी देखना बंद किया। तो मेरे रिलेटिव पूछते हैं कि टीवी देखने में क्या बुराई है ना। देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, इसको देख लो, इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कुछ गलत नहीं दिखा रहे हैं, कुछ बुरा नहीं दिखा रहे हैं, कुछ वल्गर नहीं है ना उसमें, है कुछ वल्गर है? तो हमें पता भी नहीं चलता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या वल्गर है। मैंने बोला कि उसमें ये जेठालाल है, उसमें एक तरह से मुख्य कैरेक्टर है, एक प्रकार से, है ना, वो मुख्य कैरेक्टर है और उसको बहुत अच्छा बताया है। और वो क्या कर रहा है, बबीता दूसरे की पत्नी पे वो बुरी नजर डाल रहा है और उसको एक हास्यास्पद रूप से उसको प्रस्तुत किया है ताकि लोगों को क्या लगे एक नॉर्मल चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, नॉर्मल चीज है ना। ठीक है, कोई दूसरे की पत्नी पे नजर डाल रहे हैं, उनको गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उसमें क्या बुराई है, नॉर्मल चीज है ना। तो ऐसे सूक्ष्म रूप से आपके अंदर ये बुरी चीज, ये अनर्थ डाला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। अभी चलो हम तो बड़े हो गए, हम जज कर पा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा क्या करेगा? उसके पास तो कोई विवेक नहीं है, विजडम नहीं है कि वो जज कर सके सही क्या है, गलत क्या है। वो तो उसको सही समझेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल चीजें होता है। और परिवार वाले, माता पिता हंस रहे हैं उस पर बैठ के, परिवार वाले, दादा दादी सब हंस रहे हैं उस पर, ठीक है, नॉर्मल चीज है, तो मैं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको लग रहा है ये लाइफ, ऐसी लाइफ जीना एक नॉर्मल है, लेकिन वास्तव में वो वहां पे हमारा प्रोग्रामिंग हो रहा है। जैसे कि ना, ये एक वो है बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर, वो क्या करती है, जैसे तुमने सीरियल्स बनाई हैं, वो वेस्ट के फैमिली लाइफ में जो घटनाएं होती है, जो फिनोमिनन होता है,
उसको लेकर के इंडियन लाइफ में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे कि डाइवोर्स है या पर पुरुष पर स्त्री संबंध है ना, ये सब अपने सीरियल्स में डाल करके इंट्रोड्यूस, समाज में इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे समाज में इंट्रोड्यूस होता है ये सब चीजें, और लोगों को लगता है कि अच्छा है, नॉर्मल चीज है, लोग उसका एंटरटेनमेंट के रूप से देखते हैं और वो धीरे धीरे समाज में दिखने भी लगता है। कोई गांव है, वहां पे अगर टीवी नहीं है, इसलिए जितना चेंज ब्रिटिशर्स नहीं ला पाए उससे ज्यादा चेंज टीवी ने ला दिया। फास्ट, हमारे कल्चर को चेंज करने वाला। ब्रिटिशर्स इतना चेंज नहीं ला पाए, उतना चेंज टीवी ला दिया। कोई गांव है ना, वहां पे अगर ट्रेडिशनल वैल्यूज और ट्रेडिशनल सिस्टम्स, ट्रेडिशनल ड्रेस तो फॉलो कर रहे हैं, तो अगर वहां पे टीवी आप ला दो बस उस गांव में, देखना सब कुछ चेंज हो जाएगा, को तुरंत उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। एक प्रकार से वर्चुअल रियलिटी हमारे लिए क्रिएट करता है। तो उसमें हो क्या रहा है, लोग बस दिन प्रतिदिन रोज रात को अंधेरे में एक टीवी के सामने बैठे रहते हैं, एक लाइट के सामने बैठे रहते हैं। बस लोग बैठे हैं, कुछ लाइट निकल रही है एक जगह से, उसको इडियट बॉक्स बोलते हैं, है ना, और वहां से लाइट निकल रही है, उसको देखते रहते हैं। उनकी आंखें हिलती नहीं है, बस टकर टकर देखती रहती है ना, कुछ सोच नहीं रहे हैं। और एक ब्रेन की ऐसी अवस्था में जहां पे कुछ भी ग्रहण करने के लिए तैयार है, और कंटिन्यूस वहां से बॉम्बार्डिंग हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स का, कमर्शियल्स का, है ना, गलत चीजों का। ज्यादातर अच्छी चीज कौन बताता है, गलत चीजों का बॉम्बार्डिंग हो रहा है ऐसी जगह से जो आप जानते नहीं है कहां से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको आप जानते नहीं, जिसका चरित्र आप जानते नहीं। तो ऐसा लगता है कि पूरा ये जो फिनोमेनन है, ऐसा लग रहा है एक माइंड का एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है माइंड को कंट्रोल करने के लिए। कि लाखों की संख्या में लोग, अभी हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कुछ, कितने 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 बड़ी मात्रा में लोग इस चीज का शिकार है। ऑलमोस्ट हर एक घर में टीवी है, किसके घर पे टीवी नहीं है? मतलब मोबाइल में भी नहीं देखते हैं ना, वो टीवी की जगह तो आजकल मोबाइल ने ले लिया है। हर एक घर में देखिए, किसी झोपड़पट्टी भी होगी ना, झोपड़पट्टी के ऊपर आपको डिश दिखेगा। यहाँ पे सामने देखिएगा आप, सामने एक है फैमिली है, वहां पे भी टीवी है, हर एक जगह टीवी आपको दिखेगा। उनके घर पे पता नहीं, घर में बेसिक आवश्यकताओं के लिए पैसे होंगे नहीं होंगे, लेकिन टीवी के रिचार्ज के पैसे होंगे, है ना। तो ऐसा लग रहा है पूरा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है माइंड कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है ओरिजिनली उस पर्पस से इन्वेंट ना किया हो, मुझे उसका पर्पस पता नहीं है। अगर किसी को पर्पस पता है तो मुझे बता सकते हैं कि ओरिजिनली इन्वेंशन इसका किस पर्पस से हुआ था। तो जिस भी पर्पस से इन्वेंट हुआ हो, अभी ये यूज इसके लिए हो रहा है, ठीक है। तो अभी की जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, जिसमें कंज्यूम करना, मास कंजम्पशन, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मास कंजम्पशन के लिए आपको मास कंज्यूमर भी तो बनाने पड़ेंगे। तो मास कंज्यूमर बनाएंगे कैसे? उसका बहुत बड़ा टूल टीवी। तो एक्चुअली क्या होता है, एक है पैकेजिंग और एक है एसेंस, है ना। तो वास्तव में जिस पर्पस से हम टीवी देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, सीरियल्स हैं, मूवीज हैं, वो क्या है? वो पैकेजिंग है। उसका एसेंस क्या है? एडवर्टाइजमेंट्स, कमर्शियल्स। जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आप क्यों देखेंगे उसको? आपको तो इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है कि मानिए कोई सीरियल आ ही नहीं रहा है, कोई मूवी आ ही नहीं रहा है अगर टीवी पे, आप टीवी चालू करेंगे? नहीं करेंगे। आज देखता हूं मैं, मुझे कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, मैं टीवी चालू करके देखता हूं। ऐसा तो नहीं होता है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि हाँ 8:30 बजे ये शो आने वाला है, 9 बजे ये शो आने वाला है, करेक्ट। तो मूवीज और न्यूज ये सब क्या है? वो फिलर्स हैं, एंटरटेनमेंट फिलर्स, ताकि आप एक रिसेप्टिव स्टेट में रहे, है ना, जहां आप ये सब चीजें ग्रहण कर सके। और मेन एसेंस क्या है? कमर्शियल। कमर्शियल इज द पर्पस, द एसेंस, द प्रोग्राम इज द पैकेज,
वो पैकेज है। तो कितने लोग देख रहे हैं टीवी? यूएस में corporations spent approximately $150 billion in 2006 on advertisement। आप देखिए कोई भी जगह एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट अगर लगाना है तो इतने सारे पैसे क्यों लगते हैं उसके? कंपनीज वो स्पेंड करती है ना एडवर्टाइजमेंट में। 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको करोड़ों रुपए लग जाएंगे। क्यों? उसका रिजल्ट आ रहा होगा तभी तो वो लोग पैसे ले रहे हैं। तो $150 billion in 2006। In US, 99.5% of all American homes have television sets, और उसमें से 95% of the US population watches television regularly। उसमें adults watch TV 4 hours per day और 1460 hours per year। एक साल में लगभग 1400 घंटे टीवी देख रहे हैं। While children spend even more time, बच्चे उससे ज्यादा देखते हैं, on an average 5 hours per day। तो अगर मान लीजिए 80 साल की लाइफ है, 80 years की लाइफ है, तो उसको गिनेंगे तो in US people spend about 20 years of their waking life watching TV। और अगर 80 साल की लाइफ है उसमें से 20 साल किसमें गवा रहे हैं? वो टीवी देख रहे हैं। भारत में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नेट में आप लोग स्टैटिस्टिक्स सर्च कर सकते हैं, शायद 1 या 2 घंटा। अगर 2 घंटा भी आप मानते हैं कि एक व्यक्ति 2 घंटा टीवी देख रहा है, तो पूरे जीवन में 4 साल वो टीवी देखने में गवा रहा है, यूजलेस। तो कोई जीवन में उसको काम नहीं आता। टोटल एनुअल मीडिया कंजम्पशन इन द यूएस। मीडिया कंजम्पशन मतलब केवल टीवी नहीं, उसमें रेडियो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट सब कुछ आ गया। कितना है? इज मोर देन 3000 आवर्स पर पर्सन। इसका मतलब है मोर देन 8 आवर्स पर डे, है ना। ये सब मिला करके, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, रेडियो सब मिला करके एक व्यक्ति एवरेज 8 घंटे मीडिया पे स्पेंड करता है। 80% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू टेलीविजन। In US, average viewer of television sees about 28,000 commercials every year। हर साल 28,000 कमर्शियल देखते हैं। इतना तो हम भगवान के दर्शन भी नहीं करते होंगे पूरे साल में, जितने हम कमर्शियल देखते हैं। कितने लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं? 28,000 टाइम्स। कितने लोग आते हैं? लेकिन उतना कमर्शियल देख रहे होंगे। तो यहाँ पे वही, इस लोग में वही बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना। जिस चीज पे आप ध्यान करेंगे, लोग सोचते हैं कि हमें भगवान, हम माला नहीं कर पा रहे हैं, या हमें भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, या हम बुरी आदतों में लगे हुए हैं, है ना। कैसे इससे मुक्त हो, कैसे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाए, कैसे भक्ति बढ़ाए? तो आपको टाइम बढ़ाना होगा, बस सिंपल। जितना टाइम आप ऐसी चीजों में स्पेंड कर रहे हो, उतना टाइम भगवान में स्पेंड करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान का नाम सुनो। सिंपल। आप जिस चीज से ज्यादा एक्सपोज रहेंगे, जिस चीज का ज्यादा ध्यान करेंगे, उससे आप आकर्षण होगा। तो ये करता क्या है टेलीविजन? अभी ये जो कमर्शियल्स हो सकते हैं वो किसी चीज भी हो सकता है। मान लीजिए वो टूथपेस्ट का हो सकता है, वो ड्रग्स का हो सकता है, टीवी का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन उसका पर्पस क्या है? कि लोग खरीदे, लोग जीवन को देखे कि इस जीवन का पर्पस क्या है, खरीदना, और हैप्पीनेस को उससे कंपेयर करें। कितना हैप्पी हूं मैं, जितना मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए। कितना हैप्पी है, हैप्पीनेस जज कैसे करते हैं? जितना मेरे पास कमोडिटीज है, जैसे जितना मेरे पास गुड्स हैं, उतना मैं सुखी हूं। तो लोगों के जीवन में, लोगों के घर में भगवान के लिए समय नहीं है लोगों के पास, ठीक है, हम उस पॉइंट पे आएंगे। तो अभी इसलिए ये जो टेलीविजन है, ये इतिहास का अभी तक का सबसे पावरफुल टूल माना गया है मास कंट्रोल और सोशल कंट्रोल करने के लिए।
और ये उनको परसुएट करता है, उनको फोर्स करता है अपने ही कल्चर और अपनी वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन करने के लिए, डिससेटिस्फाई रहने के लिए, अपनी पहचान के बारे में कि आप कौन हो। आपको ऐसे नहीं रहना है, आप ऐसे मत बनिए, आपको ऐसा बनने की आवश्यकता है, इस हीरो की तरह बनने की आवश्यकता है, ये प्रोडक्ट की आवश्यकता है। ये परसुएट करता है उसके लिए। दूसरा, इसका उपयोग किस लिए होता है? आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए होता है, एक लाइफ की फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए होता है। सामान्यतः क्या फिलॉसफी है? ये फिलॉसफी है कि ये जीवन बस यही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, कोई भगवान नहीं है, जीवन का पर्पस एंजॉय करना है। सुख कहां से मिलेगा? सुख भक्ति करने से नहीं मिलेगा, सुख भगवान के पास नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन से सुख नहीं मिलेगा, इंद्रिय विषयों का त्याग करके सुख नहीं मिलेगा आपको। ये सब नहीं दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? इंद्रिय भोग करने से सुख मिलेगा। इंद्रिय भोग कैसे होगा? आप ये टूथपेस्ट यूज करेंगे, ये टूथब्रश यूज करेंगे, ये साबुन यूज करेंगे, ये अंडरवेयर यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, वो यूज करेंगे, तब जाके आप सुखी हो पाएंगे, अन्यथा आप सुखी नहीं हो पाएंगे। तो ये फिलॉसफी दे रहे हैं ना, एक फिलॉसफी दे रहे हैं लाइफ, लेकिन वो सही है कि गलत है उसको चेक कौन करता है? हम तो ऐसे ही बस बैठे बैठे देखते रहते हैं। और एक इंपैक्ट क्या होता है इससे कि रियलिटी को हम प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो कमर्शियल्स होते हैं, जो न्यूज भी कई बार बायस्ड होती है ना, न्यूज भी बायस्ड होती है और कुछ लोगों द्वारा मैनिपुलेटेड होती है। आप क्या देखेंगे वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योंकि लोगों के लिए रियलिटी यही बन गया है, लोगों को कुछ भी जानना है। मान लीजिए अभी बंगाल में या बेंगलोर में कुछ हुआ, कैसे जानेंगे आप? मोबाइल से, इंटरनेट से, टीवी से, न्यूज से। तो मैं प्रोग्राम कर सकता हूं, मैं डिसाइड कर सकता हूं कि आप क्या देखोगे, रियलिटी के किस एस्पेक्ट को आप देखोगे, वो मेरे हाथ में है। जैसे कि हमको बचपन में पढ़ाया जाता था गवर्नमेंट सिलेबस में, एलेक्जेंडर के बारे में, औरंगजेब और अकबर, ये सब अच्छे राजा हैं और उनकी ग्लोरीज बताई जाती थी, करेक्ट है ना। डार्विन थ्योरी पढ़ाई जाती थी। तो यहां से कंट्रोल हो रहा है ना, रियलिटी को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है वो कुछ लोग मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि आपके पास सत्य को जानने का और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप खुद जाके तो देखने वाले हो नहीं वहां पे क्या हो रहा है, इसलिए आपकी जजमेंट रियलिटी के बारे में वो बिविल्डर्ड होगी, इल्यूजन होगी, करेक्ट नहीं होगी। नेचर में क्या हो रहा है आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आप इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करोगे, खुद जाके नहीं देखोगे। इसीलिए आप कभी भी एक करेक्ट जजमेंट, नेचर को इंप्रूव करना है कि नहीं करना है, नेचर में प्रॉब्लम क्या है, वो कभी भी राइट कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अगर वो जो कमर्शियल जो लोग बनाने वाले हैं उनके प्रतिकूल है, तो समझ में आया? जो कॉम्प्लेक्स बोल दिया मैंने। अगर ऐसी कोई न्यूज है या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो ये कमर्शियल या ये जो पूरी इंडस्ट्री को चलाने वाले जो कुछ लोग हैं उनके लिए प्रतिकूल हैं, उनके बिजनेस के लिए, उनके रेपुटेशन के लिए, अगर उनके प्रतिकूल हैं तो वैसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई जाएगी। समझ में आया? तो अगर आप जानेंगे नहीं कि सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो आप कैसे सोसाइटी में एक अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो टीवी क्या है? एक टीवी या इन जनरल कोई भी सोशल मीडिया मैनिपुलेशन टूल है ना, तो कुछ लोगों द्वारा कंट्रोल्ड है ना, और इससे आपका माइंड कंट्रोल हो रहा है, जिससे आपकी रियलिटी आपके लिए रीडिफाइन हो जाती है। आपके लिए रियलिटी क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रील देख रहे हैं कि इस जगह पे कुछ किसी धर्म के लोगों ने अटैक किया, मान लीजिए, ठीक है, किसी जगह अटैक किया, आपने कुछ वीडियो देखा। अभी
आप कुछ रील्स देखेंगे तो वो भी उसी संबंधित आएगी, है ना, उसके संबंध में रील्स दिखाएंगे आपको, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। आपको क्या लगेगा, वो हर जगह यही हो रहा है, लेकिन हर जगह ये नहीं हो रहा है। रिकमेंडेशन आते हैं ना, मान लीजिए कोई यूट्यूब में क्या देख रहा है, आपको पता लगाना है, तो उसका यूट्यूब का पेज, होम पेज खोल के देख लीजिए, जैसे रिकमेंडेशंस होंगे समझ जाएगी वो ऐसे वीडियोस दिखता है ना, क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है ना, वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रही है, कंटिन्यूस डेटा ले रही है कि आपको कैसी चीज पसंद है, किस चीज में इंटरेस्ट है, और वैसा ही कंटेंट आपको प्रस्तुत करेंगे, है ना। एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, सोशल डायलेमा, किसी ने देखा है? आप देख सकते हैं सोशल डायलेमा, कैसे ये सोशल मीडिया हमारे लिए हानिकारक है, कैसे हमको कंट्रोल करता है ना। तो यहां पे आपका मोबाइल है, मोबाइल के इस तरफ आप है ना, और उस तरफ बैकएंड में कौन है, बनाने वाले लोग कौन है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, जो कंटिन्यूस डे बाय डे काम कर रहे हैं। हजारों लोग, पूरी टीम मिलके काम कर रही है कि कैसे आपका अटेंशन इससे हिले ना। एक तरफ हजारों लोग हैं, हजारों लोगों की बुद्धि है, और एक तरफ आप हैं, कौन जीतेगा? कैसे आप बच पाएंगे उससे? बच नहीं सकते आप। इसलिए आप देखिए लोगों का कितना टाइम चला जाता है, वो देखने एक पर्पस से गए, ठीक है इसके बारे में कुछ सर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करना है, मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए कोई वीडियो खोलते हैं, कुछ पॉपअप आ गया, कुछ रिकमेंडेशन आ गया, तो वहां डाइवर्ट हो गए, वहां से फिर कहीं और डाइवर्ट हो गए, फिर कहीं और डाइवर्ट हो गए, ऐसे कर करके 1-2 घंटा चला गया, हमें पता ही नहीं चला, है कि नहीं। तो बहुत कम लोगों द्वारा ये मैनिपुलेशन हो रहा है। किस लिए हो रहा है? टू प्रमोट अ मटीरियलिस्टिक कंज्यूमर कल्चर, कंज्यूमर कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जो रिजल्ट दिख भी रहा है हमें उसका, है ना। टू रीइंफोर्स डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, कुछ फिलोसॉफी प्रमोट करने के लिए, एंड टू डिसेमिनेट पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा। पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा भी होता है ना। जो सरकार होगी वो न्यूज, कुछ न्यूज चैनल्स होती है जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बायस्ड होती है, कुछ न्यूज चैनल होती है किसी और पार्टी के लिए बायस्ड होती है, तो वो न्यूज दिखाएगी, वो कुछ अलग न्यूज दिखाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो डेमोक्रेसी के लिए भी है, प्रोपोगेंडा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ना। और उससे क्या होगा? टू सप्रेस सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। सोसाइटी में अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट करना है, एनवायरमेंट में कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट करना है, समाज में, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रियलिटी क्या है पता ही नहीं है, समाज में क्या हो रहा है पता ही नहीं है रियलिटी में, है ना। हम लोगों के घर घर जाते हैं, अभी जैसे जन्माष्टमी है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जाते हैं, पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, घर घर जाते हैं। लोगों का फेमस आर्ग्यूमेंट क्या है? नो टाइम। हमारे पास, हम भगवत गीता लेके, भगवत गीता पढ़िए, जीवन सफल बनाइए, क्या बोलते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है। 2 घंटे वो टीवी देखने का टाइम है उन लोगों को, लेकिन भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं उनके पास, है ना। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे बोलते हैं, किसके पास टाइम नहीं है भगवत गीता पढ़ने का? अभी तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, है ना। लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता? और बाकी लोग टाइम नहीं है ना, या पता नहीं कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो लोगों की लाइफस्टाइल से आप देख सकते हैं कि समाज कितना आसुरिक बन गया है, समाज कितना नास्तिक बन गया है, समाज के लोग कितने नास्तिक बन गए हैं। पहले लोगों के घर में पूरा एक रूम होता था जहां भगवान का मंदिर होता था, पूरा एक रूम भगवान के लिए डेडिकेटेड होता था। पूजा रूम बोलते थे या मंदिर बोलते थे। वहाँ स्वच्छता होती है, रोज पूजा होती है। पर टीवी जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी। अभी क्या है? लोगों के घर में 55 इंच का बड़ा टीवी है और मंदिर इतना छोटा सा है। अधिकतर लोगों के घर में मंदिर बड़ा है कि टीवी बड़ा है? किसके घर में टीवी बड़ा है मंदिर से?
बहुत सारे घर पे आप लोग बताने में बड़ा बड़ा टीवी होगा, या तो मंदिर होगा ही नहीं, या तो होगा तो छोटा सा होगा, किसी रूम के, किसी घर के किसी रूम के कोने में पड़ा होगा, है ना। और मोस्ट ऑफ लोगों को तो प्रणाम करने की भी पड़ी नहीं है, वहां मस्तक टिकाने की पड़ी नहीं है, कुछ अगरबत्ती दिखा दे, अगर दिखा देती है तो भी बहुत बड़ी भक्ति नहीं है वो, लेकिन फिर भी कुछ ग्रेटिट्यूड नहीं है भगवान के प्रति, या भगवान को कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि भगवान एक कंट्रोलर है। सुबह सुबह जॉब में जाते पहले तो कुछ पायस लोग हैं, कुछ पायस लोग हैं जो जॉब पे जाने से पहले थोड़ा भगवान को प्रणाम कर लेंगे कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ शुभ हो, है ना, पैसा में आता रहे, घर सुख शांति भरा रहे, कम से कम एक्नॉलेज तो कर रहे हैं। लेकिन नास्तिक लोग या जो भगवान को नहीं, अभी इतने लोग भगवान से दूर जा रहे हैं कि वो भी नहीं करते हैं। मान लीजिए मंदिर होगा घर में, वो भी नहीं करेंगे, है ना, लेकिन टीवी देखने का टाइम है उनके पास। तो जिस चीज का आप ध्यान करेंगे वैसी चीज आप अपनाएंगे। सिंपल, बहुत सिंपल। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो आइए रोज भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के भक्तों के साथ चर्चा कीजिए, भगवत गीता पढ़िए। कंटेंट क्या डाल रहे हैं आप दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ कंटेंट जो इंटरनेट पे है वो किसी मूर्ख द्वारा बनाया गया है, कुछ मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए, और हम में से बहुत सारे लोग मूर्ख हैं क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, है ना। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना को हम टाइम दे रहे हैं, जो व्यक्ति का चरित्र हमें पता नहीं है, उस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ संबंध नहीं है, वो कोई बड़ा कोई शुद्ध चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है, है ना। उसकी कल्पना है कुछ, उसने कुछ सीरियल बना दी है, कुछ मूवी बना दी है, और हम जाकर अपना जीवन का वैल्यूएबल टाइम 2 घंटा उसको देंगे, टाइम वेस्ट होने के हम उसको 260-300 रुपए देंगे मेरे जीवन का टाइम वेस्ट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखेंगे और उसको बहुत अच्छा समझेंगे, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, कुछ परिवर्तन नहीं आया। लेकिन वही वो व्यक्ति यहाँ पे 2 मिनट भी आके आ जाएगा तो उसके जीवन में एक ऐसी घटना हो जाएगी जो कई कई जन्मों से नहीं हुई। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कितने ब्रह्मांड में घूमते 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 अभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म में अभी हमें अवसर मिला है कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के आंदोलन में हम जुड़ पाए हैं, श्री प्रभुपाद की मूवमेंट से हम जुड़ पाए हैं, उनके भक्तों से हम जुड़ पाए हैं, उनकी पुस्तकें हैं, अभी हमारे पास अवसर है उसको जानने का। तो यहाँ पे अगर मंदिर में कोई मंदिर का घंटा भी बजाता है वो बहुत भाग्यवान है ना। बजाय कि कोई 4 घंटा जाके मूवी देख ले, वहां पे कंप्लीट टाइम वेस्ट है, उसका कुछ लाभ नहीं होने वाला है, उसका जीवन कुछ लाभ नहीं होने वाला। बल्कि यहाँ पे अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उससे हमारी प्रगति होगी, भक्ति में प्रगति होगी। हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होंगे, हमें पता चलेगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के दास है, भगवान की सेवा करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। जबकि आप मूवी देखेंगे तो क्या पता चलेगा, हम ये शरीर है, हम दास नहीं, हम स्वामी हैं, हमें एंजॉय करना है, जीवन एंजॉयमेंट के लिए। तो आप क्या चाहते हो, रियलिटी क्या है, आप खुद अपने बुद्धि से जज कीजिए, ठीक है। और फिर कौन सी रियलिटी में आपको जीना है, जीवन की कौन सी फिलोसफी को आपको एक्सेप्ट करना है जीवन में, वहां ज्यादा टाइम दीजिए बस। अगर आप बार बार ये देखते रहेंगे, बार बार ये सुनते रहेंगे कि आई एम एंजॉयर, आई एम कंट्रोलर, आई एम एंजॉयर, आई एम कंट्रोलर, आई एम दिस बॉडी, तो आपकी वो कॉन्शियसनेस ज्यादा डेवलप होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। और अगर आप बार बार ये सुनते रहेंगे वी आर सर्वेंट्स, कृष्णा इज मास्टर, वी हैव टू सर्व कृष्णा, हमें भगवान की सेवा करना है, हम सेवक हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आपकी वो कॉन्शियसनेस ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ऐसे करते 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 पूरा जीवन अगर इस कॉन्शियसनेस में रहे आप कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय। अंत काल में फिर आपको कृष्ण याद आएंगे, और कृष्ण के याद आएंगे तो आप वापस उनके धाम जाएंगे। तो कितना बेनिफिट है। यहां पे आप 2 घंटा बिता रहे हैं और वहीं आपको कुछ फ्रेंड्स 2 घंटा जाके मूवी देख रहे हैं, कितना डिफरेंस है दोनों में, दोनों की गति में कितना डिफरेंस है। जबकि अगर मूवी देख रहे हैं, अलग अलग मूवी के कैरेक्टर्स देखेंगे और फिर उनके बारे में चिंतन होगा। यहाँ पे है ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते,
किसी विषय के बारे में ध्यान करेंगे आप, जैसे मूवी है, मूवी देख रहे हैं, मूवी चल रही है, आप ध्यान करेंगे उस पर, मेडिटेशन करेंगे उस पर, उससे अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट से लस्ट होगा। तो मृत्यु के समय क्या याद आएगा? यही सब मूवी के कैरेक्टर्स याद आएंगे, एक्टर एक्ट्रेसेस याद आएगी, उनके सीन्स याद आएंगे। तो क्या अगला जन्म क्या होगा? पशु योनि में होगा, नरक में हो गया, पशु योनि में होगा। तो कितना डिफरेंस है, छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि समाज में अधिकतर लोग बस उसी को टाइम दे रहे हैं, टीवी को, है ना। मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है ना। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपि हदीरः तूर्णम यतेदन पतेदन मृत्यु यावन निश्रेयसाय विषय सल सर्वतस्या। कि बहुत बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म, बहुत बहुत जन्मों के बाद मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ हमें दे सकता है। यह हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करके भगवान के धाम ले जा सकता है। इसीलिए तूर्णम यतेत, जल्दी प्रयास करना चाहिए मृत्यु के पहले, इसके पहले कि ये जो शरीर है, टेम्पररी शरीर खत्म हो जाए, उसके पहले प्रयास करना चाहिए भगवान के धाम जाने का। तो क्यों इंद्र तृप्ति नहीं करूं मैं? मनुष्य जन्म मिला है तो इंद्र तृप्ति नहीं करूं, टीवी नहीं देखूं मैं? नहीं, निश्रेयसाय विषय खलु सर्वसत्य। हर योनि में आपको इंद्रिय विषय मिला है, हर योनि में आपको इंद्रिय तृप्ति मिली है। और कितने जन्म वेस्ट करेंगे आप? अभी मनुष्य जन्म मिला है, इतना दुर्लभ है, क्यों? क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं? मनुष्य जन्म मिलने के बाद टीवी देख रहे हैं, है ना। पशु से इतना उच्च पद मिला है, पशु योनि में तो हम इंद्रिय तृप्ति करते ही हैं। पशु से इतना एडवांस इंटेलिजेंस मिला है, पशु से कि हम समझ सकते हैं भगवान कौन है, जन्म मृत्यु में फंसा हुआ हूं, मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना। मैं पहले कहां था, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इतना को सब कुछ पता चला है, इतने एडवांस इंटेलिजेंस हैं, लेकिन उससे क्या कर रहे हैं? बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ स्टोरीज देख रहे हैं, इमेजिनरी स्टोरीज देख रहे हैं। इसलिए मिला है मनुष्य जन्म। तो फिर प्रकृति क्या करेगी? ठीक है, फिर आपने वेस्ट किया, सॉरी सर, आप इसके लिए योग्य नहीं है, अभी आपके लिए पशु शरीर है, तो पशु शरीर आपको दिया जाएगा। अभी इसमें इंद्रिय तृप्ति करते नहीं, इसमें कोई बाधा नहीं। मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं है, है ना। इतनी एडवांस इंटेलिजेंस है, इतने सारे हमने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो गए हैं, ऐसा कहते हैं। अगर ऐसा है तो भी उस चीज का, अगर हम इतने इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंस का उपयोग क्या हो रहा है? कुछ काल्पनिक कथाएं सुनने में, कुछ काल्पनिक स्टोरीज सुनने में, मूवीज देखने में, है ना, ऐसे हम बिता रहे हैं अपना समय। और हम अपने आप को सिविलाइज्ड बोल रहे हैं, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। कैसे सिविलाइज्ड हैं? और फिर ऐसे मूवीज, ऐसे सीरियल्स को देख करके हम कुछ दुष्कर्म करेंगे, कुछ पाप करेंगे, खराब चीजों में लिप्त होंगे, खराब आदतों में लिप्त होंगे, है ना। तो नुकसान ही नुकसान है। जबकि अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो एक पेज क्या, एक वर्ड भी पढ़ते हैं तो फायदा ही फायदा है, उसमें कुछ नुकसान नहीं। हर एक वर्ड यहाँ भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम का, वो पूरे मनुष्य समाज के कल्याण के लिए। एक शब्द ये कोई पढ़ ले। तो इसलिए अपना टाइम ऐसी चीजों में वेस्ट मत कीजिए। इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यूथ की, आप लोग यंग है, एनर्जी है आपके अंदर, उसको सही जगह डायरेक्ट कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए ऐसी जगहों में। तो भगवद गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास, श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे प्रवचन हैं, वो सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भक्ति मतलब एंटरटेनमेंट, नहीं, एंटरटेनमेंट की मनाही नहीं कर रहे हैं हम, ये हमारा एंटरटेनमेंट। हम लोग कीर्तन करते हैं, उसमें आनंद आता है कि नहीं आता है? कितना लोग कीर्तन में आनंद आता है? प्रसाद में आनंद आता है कि नहीं आता है? अभी हम लोग ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी जन्माष्टमी पे ड्रामा होगा, है ना, तो वो हमारा एंटरटेनमेंट है। स्टोरीज हमारी लाइफ में भी है, कथाएं हमारी लाइफ में भी है, लेकिन हम भगवान से संबंधित स्टोरीज सुनते हैं,
भगवान के संबंध में ड्रामा करते हैं, कृष्ण लीला, राम लीला, महाभारत, ये सब, है ना। और वो हाईएस्ट एंटरटेनमेंट है। क्यों? क्योंकि वो वर्षों से चला आ रहा है। आपकी कौन सी मूवी है जो वर्षों से चली आ रही है और जो अभी भी लोग देखकर इतने एनर्जाइज हो जाते हैं, इतने थ्रिल हो जाते हैं? कोई मूवी नहीं है, सब आउटडेट हो जाती है। कौन सा हीरो है जो अभी तक फेमस हो? अभी तक लोग उसके फैन, कोई हीरो नहीं है। कृष्ण वो हीरो है, अभी तक फेमस है। भक्त तो छोड़ो, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, नास्तिक लोग भी कृष्ण को फॉलो करते हैं। भले ही भगवान नहीं मानते, भले ही उनकी फिलोसफी को फॉलो करेंगे। इतने फेमस है कृष्ण। ये है रियल हीरो। कृष्ण की लीला सुनने में है वास्तव में एंटरटेनमेंट, वो वास्तविक एंटरटेनमेंट। तो ऐसा नहीं भक्तों का जीवन ड्राई है, कोई एंटरटेनमेंट वाला नहीं है। ये रियल एंटरटेनमेंट है। जब हम ड्रामा करेंगे देखिएगा कितने लोग खुश होते हैं। ड्रामा करने में हमें कितना आनंद आता है, ड्रामा प्रैक्टिस करने में कितना आनंद आता है, कीर्तन करने में कितना आनंद आता है, भगवान के बारे में गाने में, भगवान का गुणगान करने में कितना आनंद आता है, भगवान का गुणगान सुनने में कितना आनंद आता है, अगर हम सही चेतना में हैं। और वो आनंद ऐसा नहीं, वो आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसा आनंद है वो। तो अगर वास्तव में एंटरटेनमेंट करना है तो वो तो भक्ति में ही होगा। वहां तो आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे धोखा मिल रहा है, आपका मैनिपुलेशन हो रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं आपके माइंड को। इसलिए इन सब में टाइम स्पेंड मत कीजिए। हम मंदिर आइए, भक्तों का संग कीजिए, और इसी में आपको सारा एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा। भगवद गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपना जीवन सफल बनाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे